नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम मार्वलस इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा आयोजित FLT नंबर 8 के टेस्ट की चर्चा करेंगे और ये टेस्ट पूरे 100 क्वेश्चन का होगा। इसमें आपकी हर एक यूनिट से प्रश्न होगा, बिल्कुल आपके पेपर जैसा ये टेस्ट होगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर निम्न में से बना है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसका कोर किसका बना होता है? तो उसका जो कोर है वो मृदु लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन के द्वारा बना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आविष्कार जो है वो हेनरी मोसले द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो जो संकेतक के रूप में है वो साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी चीन, रोज़, फेनोल्फ्थालेन और हल्दी, इनका उपयोग किया जा सकता है। अगला है हमारा, हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। तो जो हाइग्रोमीटर है उसका उपयोग जो है वो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विसर्जन प्रणाली में मूत्र पथ के सही अनुक्रम को दर्शाता है? यानी कि जो मूत्र का जो अनुक्रम होता है वो किस में सही दे रखा है हमारा? तो जो सबसे पहले मूत्र है वो गुर्दे में बनता है, वहाँ से मूत्र वाहिनी में आता है और फिर मूत्र मूत्राशय में आता है और वहाँ से मूत्र मुर्ग द्वारा जो मूत्र मार्ग होता है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता नहीं है वो बताना है हमें। तो निर्वाचन के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि ये लोकतंत्र कहलाता है। प्रतिनिधियों के हाथों में निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, ये भी सही। और निर्णय लेने में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो निर्णय लेने में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। जो व्यक्तियों द्वारा जो अपने प्रतिनिधि चुनकर असेंबली में भेजे जाते हैं उनको निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो जो गोपनीयता का अधिकार होता है, जो राइट टू प्राइवेसी होता है, वो हमें आर्टिकल 21 के द्वारा एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड के राज्यपाल की राज्य में कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है? तो जो वो है अनुच्छेद 371A के द्वारा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 338B से है। किससे है? अनुच्छेद 338B। तो जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या हो जाएगा? वो अनुच्छेद 338B। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। तो जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार है वो 350B में दे रखे हैं। तो हमारा इसके सामने दे रखा है, बी हो जाएगा। अगला है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक है, तो वो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और लास्ट है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अनुक्रम बन रहा है CBD है, तो वो किस में है? तो वो ऑप्शन डी में है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी जिसने अकबर के खिलाफ आसिफ अली का मुकाबला किया था? तो जो रानी दुर्गावती जो थी वो मंडला की रानी थी। इसने जो है अकबर के सेनापति आसिफ अली का मुकाबला किया था। अगला है, प्रसिद्ध पाठ कृतिका कल्पतरु किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है वो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बैतूल जिले से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये बताना है हमें। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त्रिपिटक हम ना तो जैन धर्म का, ना हिंदू धर्म, ना पारसी धर्म का।
वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चारू हेबा आंदोलन मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? जो चारू हेबा का आंदोलन है वो मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मालवा से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो जो मालवा से जो नेतृत्व किया था वो शहादत खान ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश के प्राग इतिहास युग से संबंधित है? तो जो प्राग ऐतिहासिक युग से संबंधित कौन से है? तो नावदा टोली है, कायथ है, डोंगवाला और नागदा है। तो इन सब तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर परिव्राजक वंश का जन्म स्थल था? जो मध्य प्रदेश में जो परिव्राजक वंश था उसका जन्म स्थल कौन सा स्थान है? तो परिव्राजक जो है वो पन्ना के थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस बोर्ड की स्थापना 12 जुलाई 2005 को हुई है? तो मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 2005 को हुई है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में मवेशियों का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मवेशी है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो 21% मवेशी है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 1979 में स्थापित किया गया था? तो 1979 में जो है वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? जो G7 है उसका सदस्य देश रूस नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सॉरी गलत हो गया, वो सही ढंग से सुमेलित है पूछा है हमसे, सुमेलित नहीं पूछा है। तो मिजोरम का मोलासिस बेसिन सुमेलित है, मणिपुर का लोकटक झील सुमेलित है और तमिलनाडु का डोडा बेटा चोटी सुमेलित है। तो तीनों सुमेलित है, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है हमारा, भारत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये दिए गए राज्य इनमें सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती है? तो मानसरोवर झील से जो है वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज निकलती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन सी नदियां निकलती है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पूर्व में बहने वाली नदियाँ में बहती है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कावेरी। बाकी नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम में बहती है। अगला है, इस परियोजना का पानी भारत और नेपाल देशों द्वारा साझा किया जाता है। तो जो कोसी नदी पर परियोजना बनी है उसका जो पानी होता है वो भारत और नेपाल दोनों देशों द्वारा यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा, भारत में करेवास के नाम से जाने जाने वाली हिमनद मेड़ पाया जाता है। जो करेवास पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा झेलम घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची सुमेलित करना है हमको। जरिया झारखंड ये सही मिला हुआ है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और मयूरभंज उड़ीसा में है। तो ये तीनों सुमेलित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, तीनों सही साठ सुमेलित है। अगला, इनमें से कौन वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है? ये जो शहर दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो हमारा जिला है वो वाराणसी और कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उस पर स्थित नहीं है। तो वो जो सतना जो है वो वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा रखता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला जो है वो चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा पहला कथन है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 238 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 921 है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 48 है और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 68.5 है। तो इनमें से हमसे पूछा है कि सही कथन कौन सा है, तो ये जो सही कथन है ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 48 है। अगला हमारा, एक पराश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। तो जो पराश्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति किससे अधिक होती है? जो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टि भ्रम है? ऑप्टिकल इल्यूजन किसे कहा जाता है? तो इनमें से जो है वो मृग तृष्णा जो होती है वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, बारबेक्यू की आग के ऊपर वायु के स्पष्ट यादृच्छिक विचरण का कारण होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला है हमारा, अंडे का खोल किसका बना होता है? जो अंडा जो होता है उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद खोल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी के मग से गर्म चाय पीना आसान है, क्योंकि चीनी मिट्टी जो है वो एक ऊष्मारोधी मिट्टी होती है। बाकी जो स्टील का ग्लास होता है वो ऊष्मारोधी नहीं होता है, तो वो भी गर्म हो जाता है, जबकि चीनी की मिट्टी गर्म नहीं होती है, तो उसमें चाय पीना जो है वो आसान है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का उदाहरण है जैसे तेल के अंदर संग्रहित करने की आवश्यकता होती है? तेल के अंदर कौन सी धातु को संग्रहित किया जाता है? तो वो पोटेशियम को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं? जो भारत में वेटलैंड साइट है वो कितनी हो गई है? तो भारत में 47 वेटलैंड साइट रामसर साइट घोषित हो गई है। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो है 1974 में लागू किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही मेल खाते हैं? 64 योगिनी का मंदिर खजुराहो में है, 3100 महादेव मंदिर मुरैना में है और गोलखी मठ जबलपुर में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो छिंदवाड़ा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है, पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पचमढ़ी की खोज जो है वो जेम्स फोर्सिथ ने की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, क्रमशः थर्मोसेटिंग और थर्माप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो जो थर्मोसेटिंग है वो बेकेलाइट की है और थर्माप्लास्टिक जो है पॉलीस्टीराइन है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 46वां, अम्ल वर्षा के लिए गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो जो अम्ल वर्षा का जो गठन होता है उसमें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में सही है? जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो वो बताना है हमें। तो जो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बायोस्फीयर का मतलब जो होता है उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति दोनों का संरक्षण करना है। सिर्फ ना तो जानवर का करना है ना पौधों का करना है, बल्कि पौधों और जानवरों के साथ साथ वहाँ की संस्कृति का भी संरक्षण करना है। अगला है, पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो जो पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1999 में घोषित किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के संबंध में सही नहीं है पूछा है हमसे। तो IUCN रेड डाटा बुक का रखरखाव करता है, ये सही है। यह 8 विभिन्न श्रेणियों में प्रजातियों की करता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यह 8 विभिन्न श्रेणियों में नहीं करता है। हमारा अगला है, मध्य प्रदेश में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो जो भारत का केरल जो है वो मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को कहाँ से हरी झंडी दिखाई? तो शिवराज सिंह चौहान ने जो 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा है
उसको हरी झंडी कहाँ से दिखाई है, तो उसको हरी झंडी जो है वो भोपाल से दिखाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम जमुनिया और खेजरा में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है, तो ये जो है वो रायसेन जिले में किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, यानी कि जो एससी कैटेगरी है उसकी जनजाति जाति कहाँ पर शून्य है, तो वो जो है नागालैंड में शून्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर आयोग का जनादेश था, जो दर आयोग था 1948 का, उसका जनादेश क्या था, तो उसकी सिफारिश करने के लिए क्या राज्यों को भाषाई आधार पर फिर से संगठित किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। इस कारण इसका गठन किया गया था। अगला है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है, या तो 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है, या 6 वर्ष की अवधि तक इस पद पर बना रह सकता है, या 1 और 2 दोनों जो भी पहले हो, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या तो 6 वर्ष की आयु पहले 6 वर्ष का कार्यकाल पहले हो जाए, या वो 65 वर्ष की आयु पहले कर ले, तो 6-65 इनका कार्यकाल होता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग को नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है, तो वो जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने GEF अनुदान समझौते का उल्लेख हाल ही में केंद्र सरकार और विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके बीच किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है हमारा, चाय की लाल जंग किसके कारण होती है, जो चाय की लाल जंग होती है वो हरित शैवाल के कारण होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने की गतिविधि को करवाने में सहायक होता है, तो वो जो है वो अनुमस्तिष्क होता है, यानी जो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम के द्वारा मनुष्य जो है वो अपनी पेंसिल उठाने का कार्य गतिविधि कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तब होता है जब हम अपनी बाहों को सीधा करते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों संकुचित होते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों शिथिल होते हैं, बाइसेप्स संकुचित और ट्राइसेप्स शिथिल होता है, और ट्राइसेप्स संकुचित और बाइसेप्स शिथिल होता है। तो जब हम अपनी बाहों को सीधा करते हैं तो जो हमारा ट्राइसेप्स है होता है वो संकुचित होता है और बाइसेप्स शिथिल होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, बारिश के पानी का pH कितना कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाता है, यानी कि अम्ल वर्षा का pH मान पूछा है इन्होंने, कुल मिला के घुमा के पूछ लिया हमसे, तो वो होता है 5.6। 5.6 जब होता है वो अम्ल वर्षा होती है। अगला है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स इनविट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स को समय समय पर परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए विभिन्न निवेशकों से छोटी रकम के पूल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा ही हमारा, इनविट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO में न्यूनतम केवल निवेश राशि 10 लाख रुपए हैं, तो ये हमारे दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में महालनोबिस द्वारा की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उपयोग दिए गए कथन में से कौन से कथन सही है, तो ये 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, हेड काउंट अनुपात का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, जो हेड काउंट अनुपात जो है उसका संबंध जो है वो भोजन की असुरक्षितता से संबंधित है, फूड इनसिक्योरिटी से। अगला है हमारा, क्लोरोफिल अनुपस्थित है, यानी इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो जो है कवक में यानी फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है, बाकी लिचेन, लाइकेन, शैवाल और ब्रायोफाइट्स में होता है। अगला है हमारा, श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय कहाँ होता है, तो जो श्वसन के दौरान जो गैसीय विनिमय होता है वो फेफड़े और वायु कोशिका लंग्स और एल्वियोलाई में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है, ग्रोथ हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, तो जो ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है,
तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर करता है, क्योंकि ऊंचाई से पानी गिरा जाता है तो निश्चित है गुरुत्वाकर्षण के पानी नीचे आएगा। तो पानी ऊंचाई से गिरा जाता है, वो उस पंप को घुमा देता है, जनरेटर को, और बिजली बनती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है हमसे। तो एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक शक्ति जीतने के लिए लोगों को संगठित करता है। ये सही नहीं है, राजनीतिक शक्ति जीतने के लिए नहीं करता है। दूसरा, एक हित समूह एक संगठन है जो सरकार पर दबाव बढ़ाकर एक सामान्य हित को बढ़ावा देना चाहता है। ये बिल्कुल सही है। तो जो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल एक गलत है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जो पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड होता था उसमें। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के ह्रास पर पहला सम्मेलन या कन्वेंशन था? जो ओजोन परत का ह्रास जो हो रहा है उस पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो वीना सम्मेलन हुआ था, वीना कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने दशक का आईसीसी पुरुष वनडे खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? जो दशक के आईसीसी पुरस्कारों में से एक है, तो वो जो है वो विराट कोहली ने जीता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल में समाचारों में उल्लिखित प्रदर्शित राजेश वर्मा समिति का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो राजेश वर्मा समिति है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध कंपनी अधिनियम और साथ ही सीमित देयता भागीदारी अधिनियम का कार्यान्वयन है। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक जो है वो सिमुर क्रे को कहा जाता है। सिमुर क्रे ने ही पर्सनल कंप्यूटर को खोजा था। अगला है, इंटरनेट पर इस्तेमाल किए जा रहे कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो जो कंप्यूटर है उसकी पहचान आईपी एड्रेस के द्वारा होती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हर कंप्यूटर का अपना हर आईपी एड्रेस होता है। आपका अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो आपके मोबाइल का भी एक अलग आईपी एड्रेस है। अगला है हमारा, फूल के भाग जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो फूल के बाग जहाँ उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, यानी कि उसे सेपल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है? जो तारपीन का जो तेल होता है वो पाइनस के पौधे से मिलता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन से पौधे से मिलता है? पाइनस पौधे से। अगला है हमारा, पित्तरस किस में बनता है? तो पित्तरस है वो कहाँ बनता है? तो पित्तरस जो है वो यकृत में बनता है, लीवर में। याद रखना, पित्तरस पित्ताशय में नहीं बनता है। अगर आप ऐसा नहीं हो गया आप पित्तरस देकर गाल ब्लेडर लगा दे, उसे पित्ताशय बोला जाता है। पित्तरस लीवर में बनता है, बाइल जूस। अगला है हमारा, इनमें में से किसे 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में कहा जाता है? जो 20वीं शताब्दी का जो डार्विन है वो किसे कहा जाता है? 20वीं शताब्दी का डार्विन अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारम सेटम सेला और अहिराही मध्य प्रदेश की निम्न जनजातियों में से किसका पारंपरिक नृत्य है? तो ये जो है वो भारिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। क्या है? भारम सेटम सेला अहिराही। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है उसका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, यशवंत क्रिकेट क्लब इंदौर में कब स्थापित किया गया था? तो यशवंत क्रिकेट क्लब जो है वो इंदौर में 1934 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 1934। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था जो पहले लागू की थी वो राजस्थान ने लागू की थी, नागौर जिले में की थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गलत तरीके से मेल खाता है? यानी कि जो उत्सव दे रखे हैं और कौन सा उत्सव कहाँ माना जाता है वो हमें बताना है। तो ओरछा उत्सव निवारी में होता है, ये बिल्कुल सही है। लोकरंग उत्सव भोपाल में होता है, ये गलत है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है, मध्य प्रदेश समारोह भोपाल में होता है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु स्मार्ट ग्राम परियोजना में गाँवों को शामिल किया गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सीधी जिले में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा,
भारत में कुछ परमाणु रिएक्टरों को IAEA सेफगार्ड्स के तहत क्यों रखा गया है जबकि अन्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि कुछ परमाणु रिएक्टर आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का उपयोग करते हैं। जहाँ पर घरेलू उपयोग होता है वहाँ पर जो है वो IAEA सेफगार्ड्स का उपयोग नहीं किया जाता है, जहाँ पर आयातित होती है वहाँ पर किया जाता है। अगला है हमारा, नीचे दिए गए उद्योगों में से कौन सा IIP सूचकांक में सबसे कम हिस्सेदारी रखता है? तो वो जो है वो जो बिजली का उद्योग है वो IIP सूचकांक में सबसे कम हिस्सेदारी रखता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया जाता है? जो कौन सी संस्थान है भारत में जो निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करती है, उस संस्था का नाम पूछा है हमसे, तो उस संस्था का नाम हो जाएगा UNCTAD। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, बीच वॉलीबॉल के खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है? मध्य प्रदेश में सबसे लंबा पूछा है हमने, तो आगरा मुंबई राजमार्ग जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है। अगला है हमारा, अटल सुरंग जो हाल ही में खबरों में रही, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? जो अटल सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, एग्जिम बैंक ने किस पड़ोसी देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? तो वो जो है श्रीलंका को प्रदान की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, स्टडी इन इंडिया SII कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो इसका क्रियान्वयन जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP का मसौदा जारी किया है? तो ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है, जिसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उन्होंने राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया है। अगला है, त्रिपुरा ने भारत और किस देश की सीमा पर कमालपुर कुरमा घाट सीमा हाट का उद्घाटन किया है? तो वो जो है वो बांग्लादेश की सीमा पर किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या किया है? त्रिपुरा ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कमालपुर कुरमा घाट सीमा हाट का उद्घाटन किया है। अगला है, राज्योत्सव पुरस्कार किस भारतीय राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले नागरिक पुरस्कार है? तो जो राज्योत्सव पुरस्कार है वो कर्नाटक राज्य द्वारा पुरस्कार किए जाते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनके आधुनिकीकरण योजना 4 को मंजूरी दी है? किस मंत्रालय ने दी है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो CAPF होते हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर कार्य नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिज होली महोत्सव किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जो ब्रिज होली महोत्सव जो है वो राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों, आज की हमारी ये फिल्टिंग यहीं पूरी होती है। हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए और आज का जो रिवीजन का हमारा उद्देश्य था वो हमने पूरा किया। और हम फिर किसी नए टेस्ट को लेकर आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे उस टेस्ट के बारे में। और अगर आपको ये टेस्ट पसंद आता है और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।